जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप देख रहे हैं सत अमृत वेला गुरु जी का। इस चैनल पर आप नए और पुराने सत्संग सुनते हैं। संगत जी, अगर आप इसी तरह से अपना सत्संग सेंड करना चाहते हैं, अगर गुरु जी ने आपके ऊपर भी कोई कृपा की है, आपको कोई ब्लेसिंग्स दी हैं, तो प्लीज आप उनको संगत के साथ जरूर शेयर करें। और जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है या फिर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस नंबर पर आप हमें अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो और आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सत्संग जो है सुनने को मिल सके। संगत जी, हमें सत्संग जरूर सुनना चाहिए। ये गुरु जी ने हमें बख्शिश दी है। ये गुरु जी की मेहर है कि हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं। संगत जी, वरना आप देखते हैं कि कितने ही लोग हॉस्पिटल में अम, अम, वो रुल रहे होते हैं, कितने ही लोग सड़कों पे रुल रहे होते हैं, कितने ही बीमार पड़े हैं जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको दिखाई नहीं देता, जो संगत में आ नहीं सकते। हमें तो गुरुजी ने घर बैठे-बैठे ये बख्शिश दी है कि हम सत्संग सुने भी और सत्संग शेयर भी करें। कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी की तरफ से हमें ये एक तोहफा है संगत जी। आप इसका निरादर ना करें और इसका आदर करें और सत्संग करें और सत्संग सुनें। तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि और आने वाले जो भी सत्संग हैं आपको सुनने को मिल सकें। संगत जी, होता यह है कि कई बार हमारे दिल में ये सवाल उठता है कि क्या गुरुजी हमें भूल गए हैं? क्या गुरुजी हमें दर्शन नहीं देना चाहते? हम रोज अरदास करते हैं, उनकी तस्वीर देखते हैं और फिर भी कभी-कभी लगता है कि वह हमें नहीं सुन रहे, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन क्या ये सच में ऐसा होता है? संगत जी, असल में गुरुजी तो हर पल हमारे साथ हैं। फर्क बस इतना है कि वो किस रूप में हमारे पास आते हैं, या वह हमें पहचान पाते हैं, या हम उनको कैसे पहचान पाते हैं। कभी कोई अजनबी रास्ते में हमारी मदद कर देता है, कभी कोई डॉक्टर उम्मीद से ज्यादा इलाज कर देता है, कभी कोई छोटा बच्चा हमें मुस्कान दे देता है और कभी कोई बुजुर्ग हमारे सिर पर हाथ रखकर कह देता है कि सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब यूं ही नहीं होता संगत जी, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। संगत जी, ये सब गुरु जी के ही रूप हैं। वो हर बार एक नए रूप में, एक नई पहचान में हमारे पास आते हैं। वो हमें बचाते हैं, हमें सहारा देते हैं, हमें संभालते हैं, पर हम अक्सर उनकी मौजूदगी को पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि अगर उन्होंने हमें सीधे-सीधे दर्शन नहीं दिए, अगर वो हमें हमारे सपने में नहीं आए, अगर वो तस्वीर में नहीं हिले, तो शायद वो नहीं आए। लेकिन गुरुजी तो बहुत सरल हैं, बहुत गहरे हैं। वो दिखावा नहीं करते, वो चुपचाप हमारी परवाह करते हैं। इसलिए हमेशा शुक्राने में रहना चाहिए। हर छोटी से छोटी बात के लिए धन्यवाद कहना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस छोटी बात के लिए, उस छोटी बात के पीछे कितनी बड़ी कृपा छुपी हुई है गुरुजी की। शायद जो समस्या हमें नहीं आई, वो आई ही नहीं क्योंकि गुरुजी ने उसे पहले ही हटा दिया। हमें बस इतनी समझ रखनी चाहिए कि जब कुछ नहीं दिखे तब भी मान लो कि गुरुजी वही हैं, और जब बहुत कुछ दिखे तो और भी गहरा विश्वास होना चाहिए। दर्शन कभी भी सिर्फ आंखों से नहीं होते संगत जी। दर्शन तो हमें हमारी श्रद्धा में होते हैं, हमारे विश्वास से होते हैं। तो हर रोज हमें गुरुजी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में दर्शन देते ही है। किसी बस हमें देखना आना चाहिए और पहचानना आना चाहिए। पहचान वाली आंखें होनी चाहिए कि हम
पहचान सके कि ये सब गुरु जी की कृपा से हो रहा है। तो संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अब हम सत्संग सुनते हैं। एक आंटी जी ने हमें बहुत ही प्यारा सा सत्संग भेजा है। गुरु जी की लाडली बेटी हैं वो, हमेशा सत्संग करती हैं और संगत के साथ शेयर करती हैं। बहुत ही प्यारी बच्ची हैं वो गुरु जी की। तो चलिए सुनते हैं उनका सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं यहाँ पे एक और शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ अपना, और मैं आपको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। कल मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि कैसे गुरुपा ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था और मेरा कितना ध्यान रखा उन्होंने, कितनी सारी मुझे छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स दी, कितना उन्होंने मुझे हैप्पी किया और सारी चीज़ें। तो संगत जी, मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ। वो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा मैजिकल था, बट उसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गई। शायद ये चीज़ एक और भी हो सकती है, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते होते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी और को, गुरुजी से मिलने से पहले हम किसी और भगवान को पूज रहे होते हैं, और आजकल हमारे पास हर चीज़ मतलब अवेलेबल हो जाती है ऑनलाइन। कभी किसी का सत्संग आ गया, कभी किसी चीज़ आ गई। बट वैसे ही हमारे नीम करोली बाबा जी की भी काफ़ी सारी महिमा है, जैसे हमारी गुरुजी की है। तो संगत जी, आजकल काफ़ी सारे लोग उनको मतलब फ़ॉलो भी करते हैं और उनकी बिलीव्स पे भी वो चीज़ करते हैं, तो काफ़ी सारी संगत उनके बारे में जानती होंगी। तो एक ब्लेसिंग्स ये थी संगत जी, कि मैं भी मतलब शिव जी की और हनुमान जी की सबसे ज़्यादा मतलब डिवोटर हूँ, ऐसा कह सकते हैं। तो मैं रोज़ मतलब हमेशा ही मेरा रूटीन होता है सोते जागते फिरते कि गुरु जी का मंत्र जाप, हनुमान चालीसा का पाठ। इवन गुरुपा भी कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत सारी नेगेटिविटी दूर होती है। तो संगत जी, ऐसा ही कुछ था कि सब कुछ हो गया कल अच्छी तरीके से। उसके बाद जब मैं जा रही थी बड़े मंदिर की तरफ से, मैं पार्किंग लॉट में से निकल रही थी, तो उन्होंने हमें पीछे की एग्ज़िट दी थी, एंट्री नहीं थी, सॉरी। तो जब एग्ज़िट दी तो हम किसी संगत के साथ ही जा रहे थे, और बस ऐसे ही उनकी गाड़ी में पता नहीं कुछ तो प्ले चल रहा था म्यूज़िक पीछे। तो वो शायद जाप था या कुछ था, वो मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्टली। तो वो था, और मैं जाते-जाते मतलब बहुत खुश थी, तो मैं उनको बोलती जा रही थी, "कृपा थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, जल्दी वापस मैं आऊँगी, आप मुझे मतलब बुलाना", ये वो। मेरे दिन में ज़हन में मेरी चीज़ें ये चल रही थी। और जैसे ही हम लोग एग्ज़िट ले रहे थे, वहाँ पे मुझे बहुत, बहुत, बहुत सारे मतलब मंकीज़ दिखे, बहुत सारे, इतने सारे कि मतलब संगत जी आप मानोगे नहीं। तो मेरे मतलब मैं शुकराना करे जा रही थी, तो मैं यूनिवर्स को रोज़ जब भी कुछ भी होता है, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा मर्ज़ी हो, 24/7 मेरे अंदर ना वो थैंकफुल, वो ग्रेटफुल वाली चीज़ें होती है। तो मैं शुकराना करे जा रही थी, शुकराना गुरुपा, शुकराना बजरंगबली, शुकराना नीम करोली बाबा, शुकराना साईं बाबा। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, मैं शुकराना करे जा रही थी, और मुझे इतने सारे मंकीज़ दिखे उसमें, मुझे ना मतलब इतनी ज़्यादा मैं खुश हुई कि साथ-साथ मुझे नीम करोली बाबा जी ने भी दर्शन दिए। क्योंकि वो भी मुझे इतने दिन से बोल रहे थे, मैं तुझे पुत्र किसी न किसी रूप में दर्शन दूँगा। तो जब मैं ये सारी देखी उसमें से संगत जी, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मैं झूठ नहीं कह रही। एक मंकी ना मतलब ऐसे लेटा था, ऐसे मतलब सिर पे वो हाथ रख के, एक फ़ोटो भी होती है नीम करोली बाबा जी की, कि मोस्ट ऑफ वो ऐसे सिर पे हाथ रख के लेटे हुए, हमारे बहुत सारे मैसेजेस उस फ़ोटो में उनके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे चल रही होती है। वो सेम डिट्टो पोज़ीशन वो मैंने मंकी की मतलब देखी, वो ऐसे ही पेड़ था या वॉल थी, मतलब ऐसे ही कनेक्शन था, और वो बिल्कुल वैसे ही डिट्टो बैठे थे। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत-बहुत अनंतम अनंतम बार शुक्राना नीम करोली बाबा जी, गुरुपा, सबका बहुत-बहुत शुक्राना। तो संगत जी, ये भी होता है कि हमें किस रूप में, कहाँ, कौन, कैसे आ जाता है, भगवान हमारे पास कैसे आते हैं, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ़ बिलीव करना होता है। जिस दिन हमारा बिलीव सिस्टम स्टार्ट हो गया, जैसे ही हमारा बिलीव, हम चीज़ों को बिलीव करना शुरू कर देते हैं ना संगत जी, सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती है। तो एक्चुअली में ये चीज़ थी, और मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। एक तो पहले मेरे गुरुपा के घर में गई, उन्होंने मुझे इतने प्यार से बुलाया, फिर नीम करोली बाबा जी ने दर्शन दिए, और संगत जी सच कह रही हूँ, सेम डे सेम चीज़ पे जब मैं रिटर्न हो रही थी दिल्ली से चंडीगढ़, मुझे सेम बस पे एक अंकल थे, वो मतलब बहुत ज़्यादा डिवोटर होंगे साईं बाबा के।
तो साईं बाबा भी यही चीज़ कह रहे थे, पुत्र तू सोचा ना कर, तू बहुत सारी चीज़ों को लेके स्ट्रेस घूमती है, तेरी जॉब ठीक हो जाएगी, तेरा घर ठीक हो जाएगा, तेरा कारोबार ठीक हो जाएगा। और मुझे तीनों से इनके फ़ोटोज़ पे हमेशा एक ही मैसेज आता था कि मैं तुझे बहुत जल्द मिलने आऊँगा। तो संगत जी, ये जैसे मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं बस में बैठी, मैं हम लोग जब आ रहे थे, इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था। वो अंकल जी भी थे वहाँ पे, और व्हिच आई बिलीव, जो मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल एक उनके ही कोई मैसेंजर थे, कोई एंजल थे, या वो खुद भी हो सकते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे साईं बाबा, पूरे यूनिवर्स को शुक्राना, जितने डिवाइन पावर्स हैं उनका शुक्राना। संगत जी, मैं कभी भी ये नहीं कहती, और ना ही हमारे गुरुपा कहते हैं कि मतलब किसी एक ही चीज़ में वो रखो, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दो। सारी चीज़ों को एक पावर है, वो एक डिवाइन पावर है, हमने सिर्फ नाम रूप उसको वो चीज़ें दी है, बट वो एक डिवाइन पावर है, चाहे वो गुरुपा के रूप में हो, शिव जी के रूप में हो, चाहे वो साईं बाबा के रूप में हो, हनुमान जी के, राम जी के, कृष्णा जी के, जैसा मर्जी हो। और संगत जी, जब आप गुरुपा से जुड़ जाते हो, ऑटोमेटिकली आप सबसे जुड़ोगे। ये गुरुपा का, ये यूनिवर्स का, ये शिव जी का नियम है। जब आप शिव के भक्त बन जाते हो, आप सब धीरे-धीरे चीज़ें बिलीव करने लगते हो, और आप सब चीज़ों में वो चीज़ बिलीव करते हो। तो संगत जी, वो अंकल इतनी प्यारी-प्यारी बातें करे जा रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे बोल रहे थे जैसे अक्सर हम लोगों ने कभी-कभी मतलब इमेजिन किया होता है, या हमें कभी ड्रीम दर्शन आ रहा होता है, या हम किसी का सत्संग सुन रहे होते, किसी महाराज का सत्संग सुन रहे होते। तो संगत जी, वो इतनी प्यारी बातें कर रहे थे, इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, और वो मुझे एक चीज़ फ़ील हुई कि वो भी एक मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी कल। तो यूनिवर्स, बहुत, 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 बहुत शुकराना। संगत जी, एक ही चीज़ वापस मैं कहूँगी, और संगत जी, गुरुपा का एक और मैसेज मेरे सामने आ रहा है। गुरुपा कहते हैं कि पुत्र, अगर तेरी कोई भी पैसों की दिक्कत है, कुछ भी है, वो 11 दिन के अंदर-अंदर ख़त्म हो जाएगी। बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे नहीं पता ये किस संगत के लिए मैसेज है इस सत्संग के दौरान, पर अगर जिस भी संगत ये वेट कर रही है, ये मैसेज बिल्कुल आपके लिए है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सत्संग शेयर कीजिए, ताकि मैंने जैसे कल कहा था, अगर किसी की खुशी का आप निमित्त बन रहे हो, तो उससे बड़ी चीज़ आपके लिए, उससे बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए कुछ नहीं है। तो संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज़ संगत कहाँ कौन से किस वे में होती है हमें नहीं पता, और आजकल की ज़िंदगी ऐसी है, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। तो संगत जी, जब भी किसी का सत्संग सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और ब्लेसिंग्स मिलती है, और ऊपर से हमारे ही कष्ट कट रहे होते हैं। तो संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स आप सभी संगत के लिए, गुरुपा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, सभी लोगों के लिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूँगी, और गुरुपा का एक नया सत्संग और जल्दी लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।